नमस्कार दोस्तों। तो हम एडिटोरिया करंट अफेयर प्रैक्टिस सेट देख रहे थे और इससे पहले 5-6 प्रैक्टिस सेट को अपलोड कर दिया गया है अलग प्लेलिस्ट बना करके। तो उसे आपने नहीं देखा जरूर देखिए। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से शांति सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन सा मंच लॉन्च किया है? तो यूनाइट अवेयर लॉन्च किया है, इसलिए विकल्प सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो सबसे पहले भारतीय बने हैं दोरजे आंगचुक। तो ऐसा मत समझिएगा कि ये विदेशी नाम है, ये भारत का ही नाम है। दोरजे आंगचुक बने हैं वैसे पहले व्यक्ति है जो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ में शामिल हुए हैं और ये पहले भारत के व्यक्ति हैं। तो दोरजे आंगचुक का नाम याद रखना है। नेक्स्ट है, केटू के शिखर पर पहुंचने वाला दुनिया का सबसे युवा पर्वतारोही कौन बने हैं? तो सहरोज कासिफ बने हैं, इसलिए विकल्प सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो अरमाने गिरिधर बने हैं नए चेयरमैन NHAI के। और NHAI का जो नोडल पेरेंट एजेंसी है, पेरेंट मिनिस्ट्री है, कौन सा है बताइए कमेंट बॉक्स में, मैं हिंट देता हूं। नितिन गडकरी उस मंत्रालय के मंत्री हैं। नेक्स्ट है, एशिया का नोबेल कहे जाने वाले रमन मैग्सेस पुरस्कार 2021 के विजेता कौन हैं? तो दोनों हैं इसमें, मोहम्मद अमजद साकिब और डॉक्टर फिरदौसी कादरी, दोनों हैं इसमें, इसलिए विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, पहली किसान ट्रेन का परिचालन महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के किस स्टेशन तक हुआ था? तो दानापुर तक हुआ था। D to D ऐसे करके याद रखिए, देवलाली से दानापुर, ठीक है। अच्छा, दूसरा ट्रेन कब कहाँ से कहाँ चला था? तो दूसरा ट्रेन चला था ये आंध्र प्रदेश से दिल्ली तक चला था। तो आदर्श नगर से, शायद आदर्श नगर नाम है आंध्र प्रदेश का, और यहाँ आनंद विहार तक चला था। तो आंध्र प्रदेश से दिल्ली तक ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, 21वां संघाई सहयोग शिखर सम्मेलन 2021 किस देश में आयोजित किया गया? तो ताजिकिस्तान में आयोजित किया गया है, विकल्प ए इसका सही आंसर है। अच्छा, ताजिकिस्तान की राजधानी कहाँ है? आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं कई बार बता चुका हूँ। किस राज्य में एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल का उद्घाटन किया गया है? तो महाराष्ट्र में किया गया है, विकल्प सी इसका सही आंसर है। महाराष्ट्र में कहाँ, कौन से जिले में किया गया था ये याद था मगर याद नहीं आ रहा है। नेक्स्ट देखता हूँ, लिखा हुआ है सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021 की रिपोर्ट में प्रथम स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? तो केरल को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। किस चीज़ में? सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020-21 में। कौन जारी करता है? ये नीति आयोग जारी करता है, ठीक है। तो विकल्प बी इसका सही आंसर हो गया। अब केरल की बात कर रहे हैं तो कुछ फैक्ट देख लेते हैं जहाँ से क्वेश्चन बार बार बनता है। सबसे पहला तो क्वेश्चन बनता है, वेलिंगटन द्वीप कहाँ है? तो केरल में है, ध्यान मैप में आप देख लीजिएगा। सब ज्योग्राफिकल डायमेंशन से बातें हैं, कुछ इन्वायरमेंट से भी बातें होगी। वेम्बनाड लेक आपको मिलेगा केरल में, वही उस वेम्बनाड लेक के पास ही आपको NH यानी नेशनल हाईवे 47A मिलेगा। ये क्यों मैं इसकी बात कर रहा हूँ? क्योंकि सबसे छोटा हाईवे है इंडिया का ये नेशनल हाईवे 47A। और वेम्बनाड झील जो है ना, ये खारे पानी का लैगून है। क्या होता है लैगून? लैगून वो होता है कि जब समुद्र का पानी स्थल क्षेत्र में आ जाए और बालू के कारण अवरुद्ध हो करके वो स्थल के अंदर इधर ही रुक जाता हो, तो समझ लीजिए उसको लैगून कहेंगे, ठीक है। मालाबार कोस्ट तो आपको पता ही होगा, मैप अगर आप जो बार बार आप देखते होंगे तब। और कोची एक जगह है केरल में, तो वहीं पहला पुर्तगाली फैक्ट्री खुला था अलुकर के द्वारा 1503 ईस्वी में। तो हिस्ट्री के डायमेंशन से हो गया। एक और पॉइंट है कि पहला डेनिश फैक्ट्री भी केरल का त्रिवेंद्रम में ही खुला था 1616 में, ठीक है। अच्छा, फिर पर्यावरण के डायमेंशन से सेनकोट्टा दर्रा वहाँ मिलेगा आपको, और हाथी और बाघ के लिए पेरियार जो वन जीव अभ्यारण्य है वो जाना जाता है। तो इतने सारे फैक्ट हो गए, कितना हो गया? 5 6 7। जब भी केरल के बारे में आएगा तो मैं ये बार बार फिर से दोहरा दूंगा, तो बस सिर्फ सुनते रहिए। और वीडियो बीच बीच में शेयर कर दिया कीजिए मेरे मुझे मजदूरी देने के लिए, यही मेरा प्रतिफल होगा। भारत का पहला राज्य जो इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 को अपनाने की घोषणा कर चुका है, तो वो बिहार है। पहला राज्य है बिहार इस मामले में। किस मामले में? एथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 को अपनाने के मामले में। नेक्स्ट है, भारत की पहली हरित ऊर्जा अभिसरण परियोजना किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो गोवा में स्थापित की जाएगी, विकल्प सी इसका सही आंसर है। अच्छा, गोवा से जब बात कर रहे हैं तो गोवा के CM का क्या नाम है? प्रमोद सावंत नाम है। और कैपिटल कहाँ है इसका? पणजी में। गोवा से आपको मांडवी रिवर याद आ रहा होगा और एक तेरेखोल रिवर भी याद आ रहा होगा। मैप में आपको नहीं मिलेगा तेरेखोल रिवर, लेकिन जब आप गूगल मैप करेंगे तो मिल जाएगा। क्यों महत्वपूर्ण है तेरेखोल रिवर? क्योंकि महाराष्ट्र और गोवा की सीमा बनाता है तेरेखोल रिवर, इसलिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट,
28 जुलाई 2021 को विश्व भर में मनाए गए विश्व हेपेटाइटिस दिवस का थीम क्या था? तो पहला पॉइंट तो यही याद रखना है कि विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है 28 जुलाई को, और थीम ये था 2021 का, हेपेटाइटिस कांट वेट, ये थीम था। ठीक है, 28 जुलाई है ना। अच्छा, 29 जुलाई को भी कुछ मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस, तो ऐसे कनेक्ट करके याद रखना होगा। पिछले वीडियो में हमने देखा था राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है, और 7 अगस्त को ही नेशनल जेवलिन थ्रो डे भी मनाया जाएगा, तो ये भी बात ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का निधन हुआ। वे किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे? तो ये राजस्थान के पूर्व राज्यपाल थे। विकल्प 20 का सही आंसर है। और एटा संसदीय क्षेत्र के सांसद भी रहे हैं। एटा उत्तर प्रदेश में है। फीडे शतरंज विश्व कप 2021 के विजेता कौन बने? तो जैन क्रिस्टोफ बने हैं। विकल्प ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक तियानमेन स्क्वायर के लेखक कौन हैं? तो तियानमेन स्क्वायर ये तो चाइना की घटना है, लोकतंत्र को दबाने का काला धब्बा एक तरीके से चाइना पे। तो वीडियो जरूर देख लीजिएगा यूट्यूब पे ना, तियानमेन स्क्वायर फेनोमेना ऐसा करके डालिएगा तो मिल जाएगा। खैर, इस पुस्तक के लेखक हैं विजय केशव गोखले। और एक आया था अनफिनिश्ड, तो ये आत्मकथा है प्रियंका चोपड़ा की। प्रियंका चोपड़ा वही मिस यूनिवर्स रह चुकी है ना, मिस वर्ल्ड रह चुकी हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री हेतु गोल्डन आई पुरस्कार के विजेता कौन हैं? तो पायल कपाड़िया हैं। तो विकल्प सी इसका सही आंसर है। अच्छा, अभी मिस वर्ल्ड चुनी गई हैं, भारत की हैं, क्या नाम है कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप। नेक्स्ट है, इंस्टाग्राम पर 150 मिलियन फॉलोअर्स पूरे करने वाले पहले भारतीय और पहले एशियाई कौन हैं? तो विराट कोहली हैं। विकल्प सी इसका सही आंसर है। अच्छा, एशिया के भी पहले हैं ये। जापान में आयोजित टोक्यो ओलंपिक्स 2021 के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो भारत के ध्वजवाहक 2 व्यक्ति थे। एक उद्घाटन समारोह में एक थे मनप्रीत सिंह और, अच्छा नहीं, इसमें क्या बोल रहा है, उद्घाटन समापन समारोह का पूछ रहा है। तो बजरंग पुनिया समापन समारोह के ध्वजवाहक थे। और अगर उद्घाटन समारोह के बारे में पूछता तब हम मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम का नाम लेते। मैं फिर से बोलता हूँ, देखिए इसमें समापन और उद्घाटन दोनों पर गौर करने वाली बात है। अगर समापन समारोह में ध्वजवाहक के बारे में पूछे तो बजरंग पुनिया का नाम लेना है, और उद्घाटन समारोह में नाम पूछे मतलब जो उद्घाटन हो रहा था, तो 2 व्यक्ति थे, मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम। मनप्रीत सिंह भारतीय फुटबॉल टीम के शायद ये कप्तान हैं, तो दोनों पॉइंट याद रखना है। अच्छा, टोक्यो ओलंपिक से कुछ पॉइंट याद आना चाहिए, जैसे पदक तालिका में हमारा स्थान कितना है? तो शायद 48वां है हमारा स्थान। और टोक्यो पैरा ओलंपिक में पूछता तो 24 होता, 24 दूना 48, ऐसे ट्रिक से याद रखिए। 24 2 जा 48। और कुछ क्या, बहुत सारी बातें हैं लेकिन। अच्छा हाँ, 4 गेम इसमें ऐड किया। टोक्यो ओलंपिक में 4 नया गेम ऐड किया गया है, मैंने कई बार बताया भी है। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, किसी 2 का नाम बताइए। पैरा ओलंपिक में अगर पूछे तो वहाँ पर भी 2 गेम ऐड किया गया है, एक बैडमिंटन और एक क्या नाम है, ताई क्वांडो शायद ऐसा नाम है उसका गेम का। 2 अब टोक्यो ओलंपिक में 4 गेम जो शामिल हुआ उसमें से 2 का नाम टाइप कीजिए। नेक्स्ट है, मिलान करना है, तो सही मैं पढ़ देता हूँ। राव इंद्रजीत सांख्यिकी और योजना से संबंधित हैं। अश्वनी वैष्णव, तो अभी तो आपको पता ही है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय इनके पास है। और प्रहलाद जोशी कोयला एवं खनन मंत्रालय। निर्मला सीतारमन कॉरपोरेट अफेयर्स मंत्रालय, ये सब सारे हैं मंत्रालय इनके साथ। फिर से एक बार पढ़ दूँ क्या? निर्मला सीतारमन कॉरपोरेट अफेयर्स मंत्रालय मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्टर भी यही हैं। प्रहलाद जोशी कोयला एवं खनन मंत्री। अश्वनी वैष्णव इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी। राव इंद्रजीत ये हैं सांख्यिकी और योजना कार्यान्वयन। नेक्स्ट है, खिलाड़ियों और उनके खेल के बीच सही संबंध स्थापित करें। तो अवनी लेखरा ये शूटिंग से संबंधित है। सुमित अंतिल ये जेवलिन थ्रो से संबंधित हैं। और कृष्णा नागर ये बैडमिंटन से संबंधित है। शरद कुमार ऊंची कूद से संबंधित है। फिर से पढ़ देता हूँ, शरद कुमार ऊंची कूद से, कृष्णा नागर बैडमिंटन से, सुमित अंतिल जेवलिन थ्रो से, और अवनी लखेरा शूटिंग से। ठीक है, नेक्स्ट, टोक्यो ओलंपिक्स 2021 में कांस्य पदक विजेता भारतीय हॉकी टीम के कोच कौन थे? तो ग्राहम रीड थे, इसलिए विकल्प 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत की है? तो दिल्ली सरकार ने की है। नेक्स्ट है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 142वां है। विकल्प 20 का सही आंसर है।
कौन निकालता है वैसे? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स निकालता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। नेक्स्ट है उत्तराखंड सरकार की किस योजना के तहत कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो चुके बच्चों को 21 वर्ष तक की आयु तक पोषण, शिक्षा, रोजगार हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी? कौन सा योजना है? वात्सल योजना। ध्यान रखिएगा, एक वात्सल योजना है जो उत्तराखंड से संबंधित है, एक है मिशन वात्सल, वो महाराष्ट्र सरकार से संबंधित है। नेक्स्ट है सॉरी, सर्वोच्च न्यायालय ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित अनुसंधान में न्यायाधीशों की सहायता हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? सुपेस पोर्टल लॉन्च किया है, इसलिए विकल्प सी इसका सही है। नेक्स्ट, 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे मिला है? तो रजनीकांत को मिला। और 50वां किसे मिला था? अमिताभ बच्चन को, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नेक्स्ट लिखा हुआ है कोलकाता में आयोजित डूरंड कप 2021 का विजेता कौन रहा? तो FC गोवा रही हैं, विकल्प ए। FC गोवा रहा है, तो विकल्प ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, पद्म पुरस्कार 2021 में सुदर्शन साहू को किस क्षेत्र के लिए पद्म विभूषण प्रदान किया गया है? तो कला के लिए प्रदान किया गया, विकल्प बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये पेरिस फ्रांस में आयोजित किया जाएगा, विकल्प सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, बिहार सरकार ने मेडिकल व इंजीनियरिंग कॉलेज में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? तो 33% मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में मिलेगा। नेक्स्ट है 1 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक वर्ल्ड एक्सपो 2020 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो दुबई में किया जा रहा है, विकल्प ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, इटली ने भारत में पहला मेगा फूड पार्क की स्थापना कहाँ की? तो गुजरात में की है, इसलिए विकल्प बी इसका सही आंसर है। और ये पहला फूड पार्क गुजरात का मेहसाना जिला है, वहीं फनीधर में किया गया है। ये अभी RO के एग्जाम में आया भी था। नेक्स्ट, नेपाल स्थित माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही कौन बन गई? तो प्रियंका मोहिते बनी है। ठीक है, अच्छा, एक प्रियंका मोहिते तो पहली महिला पर्वतारोही हैं जो माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला हैं। अभी एक हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में प्रियंका चोपड़ा की आत्मकथा से संबंधित, क्या नाम था? आप कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए मैं ही बताता हूँ, अनफिनिश्ड नाम था उनका, उस मतलब पुस्तक का नाम है जो आत्मकथा है प्रियंका चोपड़ा की। नेक्स्ट है नवंबर 2020 में रामसर स्थलों की सूची में शामिल कीठम झील किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है कीठम झील, तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। अच्छा, रामसर स्थल अभी कितना है टोटल? जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तब जा करके ये 49th हो चुका है। 49th नंबर का हैदरपुर वेटलैंड जो है उसे रामसर स्थल घोषित किया गया है, ये उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट, गोवा के आदिवासी समुदायों द्वारा धान की फसल के उत्सव के रूप में कौन सा त्यौहार मनाया गया? तो ये सिग्मो उत्सव मनाया गया था, तो इसलिए विकल्प डी इसका सही आंसर है। और जब गोवा की बात कर रहे हैं तो मांडवी रिवर और तेरेखोल रिवर, ये दोनों याद आ रहा होगा। तेरेखोल रिवर इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र और गोवा की सीमा बनाता है ये, और मांडवी रिवर के किनारे ही शायद गोवा की राजधानी पणजी है ना। करेक्ट करके अगर गलत रहेगा तो कमेंट कर दीजिएगा, गलत नहीं है तो कोई बात नहीं, चेक कर लीजिएगा एक बार। देश का पहला वातानुकूलित रेलवे टर्मिनल बेंगलुरु में बनाया गया, इसका नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो M विश्वेश्वरैया के नाम पर रखा गया, विकल्प सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, ब्रिटेन द्वारा वर्चुअल रूप से आयोजित 47th G7 शिखर सम्मेलन का थीम क्या था? तो बिल्ड बैक बेटर, यही थीम था। अच्छा, G7 देश के सदस्य कौन कौन से हैं? कई बार पूछ लेता है ये। तो कनाडा और USA, ये अमेरिका मतलब नॉर्थ अमेरिका से हो गया 2। 4 हैं यूरोप से, कौन कौन? UK, जर्मनी, फ्रांस और इटली। और एक है एशिया से, जापान। तो 7 हो गया कुल मिला के। नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो ने अपने देश को किस बीमारी के प्रकोप से मुक्त होने की घोषणा की है? तो इबोला वायरस वहाँ इबोला नदी पर रखा गया है, तो विकल्प बी इसका सही आंसर है। अच्छा, कांगो रिवर के बारे में ये फैक्ट तो आपको पता ही होगा कि ये विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। कांगो रिवर को ही जायरी रिवर कहते हैं, तो कभी कभी ऑप्शन ऐसे ही बन जाता है। नेक्स्ट है UAE ने अपने अंतरिक्ष मिशन के लिए किस पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के नाम की घोषणा की है? तो नौरा अलमत्रोसी को की है, विकल्प ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन द्वारा किस शहर में कचरे से ऊर्जा उत्पादन करने वाले देश के पहले सरकारी संयंत्र की स्थापना की गई है? तो भुवनेश्वर में की गई, विकल्प डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी की 152वीं जयंती पर 2 अक्टूबर 2021 को खादी से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया गया? तो लद्दाख में फहराया गया, विकल्प सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना ने कोविड-19 महामारी से निपटने हेतु अन्य देशों से ऑक्सीजन एवं आवश्यक वस्तुओं की तेजी
से लाने हेतु कौन सा अभियान चलाया है? तो उस अभियान का नाम है ऑपरेशन समुद्र सेतु 3। ठीक है, विकल्प 20 का सही आंसर हो गया। अच्छा, एक लिखा हुआ है ऑपरेशन देवी शक्ति, क्या है ये संबंध? अफगानिस्तान से फंसे हुए नागरिकों को लाने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति भारत के द्वारा चलाया गया था जब तालिबानियों ने अफगानिस्तान पर पुनः कब्जा किया था। भारतीय नौसेना ने किस पहले विध्वंसक पोत को सेवा मुक्त कर दिया? तो INS राजपूत को सेवा मुक्त कर दिया गया है, विकल्प ए इसका सही आंसर। कब कमीशन किया गया था वैसे INS राजपूत को? 1980 में, 30 सितंबर 1980 को कमीशन किया गया था भारतीय नौसेना में। और सबसे पहले कमांडिंग ऑफिसर गुलाब मोहन लाल हीरानंदानी थे। फिर से बोलता हूँ, गुलाब मोहन लाल हीरानंदानी थे। ठीक है, भारतीय नौसेना का भी चीफ नेवल स्टाफ कौन है? तो R हरि कुमार हैं। इतने सारे फैक्ट हो गए। नेक्स्ट देखता हूँ, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किसे हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2020 नामित किया? तो आत्मनिर्भरता। 2021 का भी वैसे आ गया है, वैक्स नाम है 2021, जो शब्द 2021 में जो चूज किया गया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा, तो वैक्स है वो। और 2020 का क्या है? आत्मनिर्भरता। तो कभी कभी पिछले साल में मैच करने दे देता है। नाटो का 30वां सदस्य किसे बनाया गया है? तो उत्तरी मैसिडोनिया को बनाया गया है, विकल्प डी इसका सही आंसर है। बिहार का पहला राजकीय पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन कहाँ किया गया? तो जमुई में किया गया है, विकल्प बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के रीवा में नर्मदा नदी पर स्थित ओंकारेश्वर बांध में दुनिया की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण होगा। इसकी क्षमता कितनी है? तो 600 मेगावाट है। ठीक है, अच्छा, नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहते हैं, ये भी बात ध्यान रखना है। अच्छा, जब नर्मदा नदी के बारे में आपको याद आ रहा है तो मैप में आपको, अगर आप इमेजिन कर रहे होंगे मैप को, तो ऊपर में नर्मदा नदी के ऊपर में विंध्यन पर्वत और नीचे में मतलब दक्षिण भाग में सतपुड़ा का रेंज मिलेगा। इसी दोनों के बीच में नर्मदा नदी बहती है। कभी कभी क्वेश्चन इसी पर बना के पूछ देता है। और सतपुड़ा की सबसे ऊंची रेंज कौन सी है? तो धूपगढ़ है, 1350 मीटर ऊंचा है। ठीक है, ये अभी एग्जाम जो हुआ था उत्तर प्रदेश में उसमें भी आया था, ROR वाले एग्जाम में। धुआंधार जलप्रपात, तो ये नर्मदा नदी पर है। और जबलपुर शहर भी आपको नर्मदा नदी के किनारे मिलेगा। तो इतने सारे फैक्ट हैं। नेक्स्ट, ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नजला बौंदेत रमजाने को किया गया। फिर से नाम बोलता हूँ, नजला बौदेंत रमजाने, विकल्प डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, अच्छा, नकोजी ओकोंजो इवेला पूरा नाम है इनका, ये क्या है ये? तो ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक हैं शायद, मतलब मुझे जो याद आ रहा है। और ये किस देश के हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक क्या है? माई लाइफ इन फुल फैमिली एंड आवर फ्यूचर। फिर से पढ़ता हूँ, माई लाइफ इन फुल फैमिली एंड आवर फ्यूचर के लेखक कौन है? तो इंदिरा नूई हैं। तो विकल्प 20 का सही आंसर है। और अनफिनिश्ड के बारे में तो कई बार बोल दिया, अनफिनिश्ड आत्मकथा है प्रियंका चोपड़ा की। नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट से पहले मैं एक निवेदन कर लेता हूँ, चैनल नहीं सब्सक्राइब है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको नोटिफिकेशन से दिक्कत होता है तो ऑन मत कीजिएगा, लेकिन सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा इसलिए क्योंकि मार्च तक अगर 1000 नहीं सब्सक्राइबर पूरे तो चैनल बंद हो जाएगा। तो लास्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय 2021 पुरस्कार के विजेता कौन हैं? तो चारों को मिला है 2021 में महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। मेधा पाटकर को भारत से, मारित निवाक को नॉर्वे से, और राजेंद्र सिंह भारत से हैं ये भी, सुमेधा सत्यार्थी, इन चारों को मिला है। इसलिए विकल्प डी इसका सही आंसर हो गया। वीडियो देखने के लिए दिल से थैंक यू।